मित्रों, आपकी बात आपके साथ राकेश मोहन त्यागी यूट्यूब चैनल के दद्दा मेरे आज 14 दिसंबर के अपराह्नकालीन 411वें अंक में आप सभी को मेरी राम राम। मित्रों, आज 14 दिसंबर है और यह दिन ऊर्जा संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। हम सब ऊर्जा को जहाँ तक हो सके बचाएं, उसका संरक्षण करें। लेकिन आज मेरा विषय भारतीय जनता पार्टी के एक बहुत प्रतीक्षित निर्णय के संबंध में आप सबसे दद्दा मेरे चर्चा करना हो, आपसे बतबतू कहना हो। मेरा अनुरोध है, इस बतबते को आप पूरा सुने और सुन के लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। भैया, हम सबको मालूम है भारतीय जनता पार्टी बहुत लंबे समय से उत्तर प्रदेश के अंदर अपने संगठनात्मक अध्यक्ष के रूप में चयन करने की प्रक्रिया में लगी हुई है और कहता है भैया कि देर आए दुरुस्त आए। बहुत लंबा समय ले लिया और 27 के चुनाव में कोई बहुत ज़्यादा समय नहीं है किसी भी प्रदेश के अध्यक्ष के लिए। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी का सिरदर्द क्या दूर करेंगे पंकज चौधरी? आज इस अंक में इस विषय को लेकर मैं आप सबके जोहरे आऊँ। दद्दा, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, श्रीमान पंकज चौधरी जी और भारतीय जनता पार्टी ने अनौपचारिक रूप से उनके नाम पर मोहर लगाई है। जब ये अंक आप सबके जोहरे पहुँचे हो, आप सुन रहे होंगे, तब तक औपचारिक रूप से उनके नाम की विधिवत घोषणा कर दी जाएगी। पंकज चौधरी जी महाराजगंज से लगातार 7 बार सांसद रहे हैं। सन 91 से एक लंबी राजनीतिक पारी अपनी भारतीय जनता पार्टी में खेलते हुए, जिनका कहीं बहुत चर्चा नहीं थी, खास तौर से कुर्मी समाज के नेता के तौर पर। वह केंद्र में मंत्री हैं वर्तमान में और निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी ने सन 24 में खास तौर से पूर्वांचल में कुर्मी समाज के वोटरों को अपने पाले से छिटकने के कारण हुई जो भैया क्षति भई, जो कमी आई, उस कमी को ध्यान में रखते हुए प्रदेश के विभिन्न समाज के कद्दावर नेताओं की दावेदारी को दरकिनार रखते हुए जिस प्रकार एक अनाम से चेहरे कुर्मी समाज के पंकज चौधरी जी को कमान सौंपने का निर्णय लिया, वह निर्णय कितनी राहत भारतीय जनता पार्टी को, जो ओबीसी वोट बैंक का सिरदर्द है, उसके लिए वह उपलब्ध करा पाएगा। यह आने वाले 27 का चुनाव बताएगा कि श्रीमान पंकज चौधरी अपने समाज को कितनी मात्रा में भारतीय जनता पार्टी के पाले में लाकर खड़ा कर पाते हैं। मित्रों, समय कम है, चुनौती बड़ी है पंकज चौधरी के सामने। मित्रों, देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिनकी 25 दिसंबर को 101वीं जयंती है, वह कहा करते थे कि भारतीय जनता पार्टी हारती नहीं है, वह सीखती है। और निश्चित ही 24 के चुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर लोकसभा के उसके प्रत्याशियों के चुनाव में जो बहुत बड़ी क्षति और कमी आई थी, उससे उसने कुछ सीखा और उस सीख के कारण ही प्रदेश के लोध समाज के कद्दावर नेता, वरिष्ठ नेता, संगठन में विभिन्न पदों पर रहे बाबूजी कल्याण सिंह जी के जाने के बाद लोध समाज के बीच एक प्रतिष्ठित नाम श्रीमान धर्मपाल सिंह जी की दावेदारी, जो विभिन्न भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में विभिन्न मंत्रालयों को संभाल चुके हैं। नई उम्र के लोध समाज के नेता, केंद्र में मंत्री श्रीमान BL वर्मा जी की दावेदारी, साध्वी निरंजन तीर्थ जैसी साध्वी महिला और अति पिछड़ा वर्ग की प्रत्याशी की दावेदारी को दरकिनार भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने जिस प्रकार पंकज चौधरी के रूप में अपने सिरदर्द में राहत देने के लिए जो ओबीसी वोट बैंक का ये जिम्मेवारी सौंपी है, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। मित्रों, 27 के चुनाव में इसका परिणाम आएगा। लेकिन मित्रों, मैं आप सबके लगातार कहता रहता हूं कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी संगठन, कोई भी राजनीतिक दल यदि अपनी
जय पराजय में से कुछ अच्छा भला नहीं सीखता तो वह फिर अपने में सुधार नहीं कर पाता, और किसी भी संगठन या व्यक्ति पार्टी की एक हार उसकी सारी अच्छाइयों को बुराई में तब्दील कर देती है, और एक जीत उसकी सारी बुराइयों को अच्छाई में तब्दील कर देती है। मित्रों, यदि भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार लगातार सरकार बनाने में 27 के चुनाव में प्रचंड बहुमत से पंकज चौधरी व आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में निश्चित ही सरकार बन रही है और बनेगी, ऐसी आशा है। लेकिन उस सरकार बनने में यदि कुर्मी समाज की सहभागिता स्पष्ट रूप से एक प्रखरता के साथ यह नज़र नहीं आती है, तो वह पंकज चौधरी जी की विफलता मानी जाएगी। और यदि उनके समाज की सहभागिता सरकार के निर्माण में स्पष्ट अपना पहलू रखती है, तो निश्चित ही पंकज चौधरी के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ जनों की दावेदारी को दरकिनार कर उन्हें जो जिम्मेदारी सौंपी, तो वह जिम्मेदारी उनकी पूर्ण मानी जाएगी। उनका अनाम रहना, उनका संगठन की राजनीति में अभी तक कहीं काम नहीं करना, उन्हें कितने कुर्मी समाज के समाज उन्हें अभी तक जानता है नहीं जानता उत्तर प्रदेश का, वह अलग विषय है। लेकिन यदि मैंने कहा ये सफलता सारे कमियों को ढक लेती है। ऐसा भी नहीं है भारतीय जनता पार्टी में कुर्मी समाज के नेता नहीं रहे। पुराने समय में बाबूजी ओम प्रकाश सिंह जी, विनय कटियार जी हैं इस समय, प्रेमलता कटियार जी थी, और रोहिलखंड के कद्दावर भारतीय जनता पार्टी के नेता श्रीमान संतोष गंगवार जी, एक वरिष्ठ नेता जो इस समय राज्यपाल के पद सुशोभित कर रहे हैं। ऐसे नेता जो कुर्मी समाज के से आते थे, लेकिन वह कभी भी प्रदेश के कुर्मी समाज के नेता नहीं बन पाए, वह केवल कुछ क्षेत्र विशेष के कुर्मी समाज के नेता के रूप में अपनी पहचान बना पाए थे। इन सब नेताओं के सामने, खींची हुई लाइन के सामने, पंकज चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष के रूप में, क्षमा करें मैं एक नेता का नाम भूल गया, वरिष्ठ स्वतंत्र देव सिंह जी, आप प्रदेश के मुखिया भी रहे और लंबे समय तक संगठन की राजनीति भी की है, और सरकार में भी विभिन्न मंत्रालयों को संभाल रहे हैं इस समय। ऐसे स्वतंत्र देव सिंह जी भी पूरे उत्तर प्रदेश में कुर्मी समाज के नेता के रूप में अपनी पहचान नहीं बना पाए थे। इन सभी नेताओं द्वारा खींची हुई लाइन के सामने भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में पंकज चौधरी जी को एक अपनी बड़ी लाइन खींचनी है। समय कम है मित्रों, इतिहास उसी को याद रखता है जो कम समय में अच्छा परिणाम देता है, बड़ा परिणाम देता है। ये आने वाला समय 27 का चुनाव बताएगा कि पंकज चौधरी जी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में अपने समाज के, कुर्मी समाज को कितनी मात्रा में प्रदेश के अंदर दौरा कर पार्टी से जोड़ने में सफल हो पाते हैं। नहीं, आप सबने ये अंक सुना, इसलिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा पुनः अनुरोध है, यदि ये अंक आपको पसंद आते हैं तो लाइक किया करें, शेयर किया करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, जिससे कि मुझे भी आपके चैनल सब्सक्राइब करने से राहत मिल सके और मेरे चैनल आप राष्ट्रवादी और सनातन और जनहित, गरीब हित के लिए जो बात इस चैनल के माध्यम से होती है, वह आपके माध्यम से आगे बढ़ सके। आप सबने सुना, इसके लिए धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री वाल्मीकि भगवान, भारत माता की जय।